अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आबकारी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है, एक ख़त ने बूढ़े बाप को ज़लील और रुस्वा होने से बचा लिया। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ़ साहब, अस्सलामुअलैकुम। हम जिस घर में रह रहे थे वहाँ कुछ मसाइल थे, जिस वजह से हम अपनी रहाइश के लिए कहीं और घर लेना चाहते थे। इन दिनों एक अच्छे इलाके में बड़ा मुनासिब और कीमत पर घर मिल रहा था। जिन लोगों ने घर बेचना था, इनको फ़ौरी पैसों की ज़रूरत थी। हमारे पास इतने पैसे ना थे, मगर हमारा एक प्लाट था जिसको बेचकर हम वो रकम अदा कर सकते थे, मगर ऐसा फ़ौरन होता दिखाई ना दे रहा था। इसलिए हमने अपने अजीज़ रिश्तेदारों से 96 लाख का कर्ज़ लिया और मज़ीद कुछ पैसे करके वो ख़रीद लिया। ये तय हुआ कि 3 से 6 माह में हमारा प्लाट बिक जाएगा और हम रकम की अदायगी कर देंगे। जितनी जल्दी हो सके प्लाट बेचने के लिए बाबा ने चचा को कह दिया, क्योंकि वो इस पर बहुत भरोसा करते थे। दिन रात गुजरते गए, लेकिन वो प्लाट ना बिक सका और कर्ज़ हमारे लिए वबाले जान बन गया। अब हमारी इज़्ज़त जिन रिश्तेदारों में पैरों जैसी थी, पैसे वक्त पर वापस ना करने पर ख़राब होने लगी। नए घर का ख़रीदना हमारे लिए वबाले जान बन गया। बाबा जान के हमसायों और रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी और वो बहुत ज़्यादा खुददार थे। सारी ज़िंदगी कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया था और अब इस कर्ज़ की वजह से इज़्ज़त बिल्कुल नहीं थी। माशी हालात भी बिगड़ चुके थे और अब 2 साल का वक्त पूरा हो चुका था, जो कर्ज़ वापस करने की आखिरी हद थी। वालिद साहब भी इन दिनों सख्त परेशानी का शिकार थे। इसी परेशानी की वजह से बाबा के दिमाग की शरीयान फट गई और इन्हें फालिज हो गया। इस सदमा हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन अल्लाह की बेहद रहमत, इसका करम और एहसान था कि अल्लाह ने बाबा को बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़िंदगी बच गई। कर्ज़ वापस करने की तारीख आ चुकी थी, मगर वालिद साहब की हालत को देखते हुए जिनसे कर्ज़ लिया था, इन्होंने चंद माह और मोहलत दे दी। मगर जिनके ज़िम्मे प्लाट बेचना था, वो हमेशा यही कहते कि गाहक नहीं आता, गाहक नहीं आता। बाबा की इस हालत की वजह से मज़ीद मसाइल शुरू हो गए। हर तरफ ज़िल्लत और रुसवाई नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब मकान बेचकर ही कर्ज़ उतारना पड़ेगा। बस फिर अल्लाह ने अबकरी से जोड़ दिया, जो कि किसी नेमत और रहमत से कम नहीं। मेरी एक दोस्त ने मुझे अबकरी रिसाला दिया। इसमें वजीफ़ा लिखा था, अल्लाह को ख़त लिखें। जब इस तहरीर पर मैं लोगों की मुश्किलात का हल पढ़ा तो मुझे भी यकीन आ गया कि अल्लाह ने चाहा तो हमें भी कर्ज़ से निजात मिल जाएगी। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखकर मैंने अल्लाह को ख़त लिखा और अबकरी का 2 अनमोल ख़जाना किताबचा पढ़ते रहे। इन दिनों सख्त मायूसी और परेशानी का आलम था, मगर अब आखिरी हल इस अमल में ही नज़र आ रहा था। अपने मकसद का सख्त तसव्वुर करते हुए ख़त वाला अमल जारी रखा। अल्लाह का शुक्र है, प्लाट के कुछ गाहक आना शुरू हो गए और चंद माह में अल्लाह के हुक्म से प्लाट बिकने की सूरत बन गई और फिर अच्छे दामों में प्लाट बिक गया। आखिर 3.5 साल बाद हमने कर्ज़ अदा किया। इस अरसे में कर्ज़ के साथ बाबा की बीमारी ने हमें हाल से बेहाल कर दिया था। गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने, निफल पढ़ते और अल्लाह को ख़त लिखने वाला अमल किया, जिसके बाद हमारी खुलासी हो गई। अल्लाह ताला को ख़त लिखने वाले अमल का तरीका, किसी बॉक्स वाली रियाजी की खाली कॉपी के हर खाने पर या अल्लाह लिखें। इस दौरान सच्चे यकीन और ध्यान के साथ अपने मसाइल को तसव्वुर में रखें। फिर जब ये कॉपी मुकम्मल हो जाए चाहे तो बारीक कॉपी ले लें जिसमें ज़्यादा सफ़ात ना हो। अगर ज़्यादा मोटी कॉपी हो तो ज़्यादा फ़ायदा। जब कॉपी मुकम्मल हो जाए तो इसके सारे सफ़ात अलहदा करें। फिर आटे के नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाकर हर सफ़े एक आटे के पेड़े में लपेट दें। इसी तरह सारे सफ़ात आटे के पेड़े में लपेटकर किसी साफ़ पानी वाली नहर, दरिया, समंदर, झील वगैरह में बहा दें। फिर अल्लाह पर यकीन रखें और इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह मसला ज़रूर हल हो जाएगा। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।